Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, my name is Suvarnit Singh. So, today we are going to continue our chapter that is matter around us pure? तो हमने प्रीवियस चैप्टर में जाना था कि इस लाइन का मतलब क्या है। बेसिकली ये चैप्टर नहीं, एक अपने आप में एक क्वेश्चन था। तो हमने बता किया था कि मैटर क्या है, प्योर प्योर इसमें प्योरिटी का डेफिनेशन क्या है, एंड मैटर को हम इस चैप्टर में किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो हमने मैटर को इस चैप्टर में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो आई होप आपने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। तो लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। दैट इज मिक्सचर। तो आज हम जानेंगे अबाउट द प्योर सब्सटेंस। फिर हमने इसके कुछ सब टाइप्स भी पढ़े थे, जैसे कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एंड एलिमेंट्स के भी कुछ सब टाइप्स हमने देखे थे, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स के सब टाइप्स के बारे में। इसको हम अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये जो चार्ट है मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था। तो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो एक बार वो आप अच्छे से लेक्चर देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है, दैट इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आपको बहुत मजा आएगा देखने में। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? दो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसको कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्ट की डिब्बी है, जो कि आप यूजली अपने घर में किचन वगैरह में आप यूज करते हो, खाने वगैरह में जो सॉल्ट डालते हो ये वही वाला सॉल्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ इस सॉल्ट का आप एक पार्टिकल लीजिए एंड सेकंड पार्टिकल लीजिए, आप मुझे इसको डिफरेंशिएट करके दिखाइए, तो क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं। लेकिन नहीं, मैं कहूँ कि एक सॉल्ट की डिब्बी है एंड एक तरफ मैं लूँ चीनी की डिब्बी, एंड मैं कहूँ कि आप शुगर को सॉल्ट से डिफरेंशिएट करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? इजीली डिफरेंशिएट कर देंगे। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो प्योर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं? वो सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं या फिर एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पे इसको डिफाइन भी किया गया है कि प्योर सब्सटेंस वो फॉर्म है मैटर की जिसका कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है और एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूँ कि एक दो सॉल्ट के पार्टिकल्स लीजिए, इसमें से बस दो सॉल्ट के पार्टिकल लीजिए एंड डिफरेंशिएट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। क्या आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। तो जो एक सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक होगी वही दूसरे सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सबसे पहला ये है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं होमोजीनस। वो कैसे होते हैं? होमोजीनस, यानी कि आप उन पार्टिकल्स में से एक दूसरे पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये सॉल्ट में जितने कितने सारे आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें फोर्थ पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आप उस फोर्थ पार्टिकल्स को ढूंढ पाएंगे? नहीं। मेरे अकॉर्डिंग शायद फोर्थ पार्टिकल दूसरा हो, आपके अकॉर्डिंग दूसरा हो, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो फोर्थ पार्टिकल होगा इसके अंदर वो दूसरा हो। तो जो प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दैट इज अ होमोजीनस। दूसरा, प्योर सब्सटेंस जो होता है उनका एक कांस्टेंट अपीयरेंस होता है, कलर होता है, डेंसिटी होता है थ्रू आउट द सैंपल। सेम इसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका अपीयरेंस भी सेम है, कलर भी सेम है एंड डेंसिटी भी सेम ही है।
तो थर्ड पॉइंट है एक प्योर सब्सटेंस डिस्प्ले शार्प डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जांपल से आप याद कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर। जो वाटर है वो बॉयल होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड जो आइस है वो मेल्ट होती है आपका किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर के। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का आप एक पार्टिकल लीजिए एंड सेकंड पार्टिकल लीजिए, ठीक है, आप दोनों को बॉईल कीजिए, तो दोनों के दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होंगे। सेम गोस टू द आइस। अगर आप आइस क्यूब में से 2 आइस लीजिए, अगर आप दोनों को मेल्ट करते हो तो जो दोनों के दोनों आइस क्यूब्स हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर के ही क्या होंगी, मेल्ट होंगी, स्टार्ट होना, मेल्ट होना स्टार्ट होंगी। तो ये क्या दिखाता है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि जो जितने भी प्योर सब्सटेंसेस हैं वो एक ही तरह के पार्टिकल्स और एक ही तरह के मैटर से मिलकर के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब भाई सबके घर में ज्वेलरी वगैरह तो होंगी, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, प्योर गोल्ड, हम कहते हैं ना हमें प्योर गोल्ड चाहिए, सुनार के पास जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, प्योर गोल्ड। इसका मतलब क्या है, इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड एटम्स। 24 कैरेट का हम गोल्ड खरीदने जाते हैं, इसका मतलब क्या है, 24 कैरेट के गोल्ड में जितने भी एटम्स हैं वो गोल्ड के ही हैं, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। उसी तरीके से आप मार्केट में जाते होंगे, आप कहते होंगे दुकानदार से कि हमें शुगर चाहिए, कैसे शुगर चाहिए, प्योर शुगर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, प्योर शुगर would contain only the particles of sugar। सेम नमक खरीदने जाते हैं, आप क्या कहते हो, हमें प्योर सॉल्ट चाहिए। प्योर सॉल्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, सॉल्ट के होंगे। ऐसा तो नहीं कि चावल के आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इट कंटेन all the particles of salt। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। कोई भी ऐसी चीज जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर के बनी हो। तो मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्योर सब्सटेंस का एक सब टाइप था, दैट इज द एलिमेंट्स। इसका एक सब टाइप था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया था। इसके 2 बच्चे थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो आज हम जानेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्योर सब्सटेंस को सब टाइप हम एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, सो एलिमेंट्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, 1661 में उन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स वो फॉर्म है सब्सटेंस की जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वो कोई भी एक ऐसी चीज जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस सब्सटेंस को उन्होंने क्या बोला था, एलिमेंट। उसी तरीके से एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोशनर। उन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स वो फॉर्म है मैटर की जिसको कि हम ना तो फर्दर डिवाइड कर सकते, ना ही हम इसको ब्रोक कर सकते।
और ना ही इसको किसी भी सिंपल स्टेट में लेकर के आ सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी एक ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स दूं और मैं आपसे कहूं कि भाई इसको फिजिकल और केमिकल मीन्स के जरिए आप इसको डिवाइड कीजिए, तो क्या आप डिवाइड कर पाएंगे? तो इसका आंसर होगा नो। तो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या है? ये एलिमेंट ही तो है। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रही है, जो कि और सिंपल फॉर्म में नहीं आ पा रही है, तो उसको हमने क्या कह दिया? एलिमेंट। तो ये जो एंटोनी लेवोशनर की डेफिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब भी पेपर में तो आए तो आप यही लिख के आइएगा। एंड एंटोनी लेवोशनर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एलिमेंट कहते किसे हैं। पेपर में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज एलिमेंट, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवोशनर, या साइंटिस्ट का नाम हम नहीं भी लिखना चाह रहे तो आप ये लिख सकते हैं कि एलिमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट फर्दर डिवाइड या ब्रोक और इट कैन नॉट कम इनटू अ सिंपलर स्टेट बाय एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिस्ट्री में एलिमेंट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। ऑन एन 108 या 116 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं। तो मैं उसमें से कुछ एलिमेंट जो कि आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखूंगा, उसके सिंबल सहित। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनको अच्छे से याद करें, उनके सिंबल्स भी याद करें और उनका नाम भी याद करें। तो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। ये जो एलिमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ ये आपके पूरी की पूरी केमिस्ट्री में बहुत काम आएंगे, तो आप ये एलिमेंट इन एलिमेंट्स को अच्छे से याद कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर में एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब आप जो भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इन एलिमेंट्स का उपयोग होगा ही होगा। जैसे पहला एलिमेंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट सिंबल। ठीक है, जैसे एलिमेंट है पहला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। फिर दूसरा एलिमेंट है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम लिख लो पहले, हीलियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एच ई से। फिर है तीसरा लिथियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल आई से। फिर है आपका बेरिलियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बीई से। फिर आता है बोरॉन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल बी से। फिर आता है आपका कार्बन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल सी से। फिर आता है आपका नाइट्रोजन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका कैपिटल एन से। बाकी के एलिमेंट में इधर लिख देता हूँ, हाइड्रोजन। फिर आता है आपका ऑक्सीजन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। फिर है फ्लोरीन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। एक और याद कर लो, दैट इज क्लोरीन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी और स्मॉल एल। इसको मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ ब्लैक मार्कर से, इससे शायद चल नहीं रहा, ये ब्लू मार्कर शायद आपको दिखाई ना दे। हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम,
after then boron, and then carbon, nitrogen, oxygen, after then chlorine. ये कुछ 10 एलिमेंट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में बहुत कम आएंगे। और भी एलिमेंट्स हैं, और एक नाइन्थ क्लास के बच्चे को 20 एलिमेंट्स तो याद होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा पहले आप ये 10 एलिमेंट्स अच्छे से याद करें। इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में बात हम करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप ये अच्छे से याद कर लें, इनके सिंबल्स और इनके नेम। तो आपको इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अच्छे से इजीली याद हो जाएंगे। तो आप ये लिख लीजिए। आई विल गिव यू 2 minutes। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें 2 एलिमेंट और ऐड ऑन कर लीजिए। दैट इज द मरकरी। मरकरी, अब ये इसका, ये आप फिजिक्स में और आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे, तो आपको इसका सिंबल एटलीस्ट याद होना चाहिए। दूसरा गोल्ड, अभी क्रिएशन गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड का सिंबल भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक और है, दैट इज सिल्वर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम AG से। तो एलिमेंट जो होते हैं वो तीनों में से किसी भी स्टेट में पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये कैसे होते हैं? सॉलिड। जब आप सुनार की दुकान पे जाते हो तो उसके यहाँ पे ऐसा तो नहीं पानी में गोल्ड होता है या पानी की फॉर्म में गोल्ड होता है, ज्वेलरी सॉलिड फॉर्म में ही तो होती है। सेम गोल्स टू सिल्वर। सिल्वर की ज्वेलरीज जो आती है वो भी तो सॉलिड फॉर्म में ही होती है, ऐसा थोड़ी कि गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आप जाके अपने गले में या फिर अपने उंगली में अंगूठी जो है क्या पानी की पहन रहे हो, ऐसा थोड़ी है। अंगूठी क्या होती है, क्या कहते हैं, रिंग जो होती है सॉलिड होती है, एक सॉलिड सब्सटेंस है। इट कैन बी फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर। अच्छा, जो मरकरी होता है ये रूम टेम्परेचर पे होता है, लिक्विड। गैसेस में आ जाएंगी जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या, ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में। तो हम वहां पे लिखेंगे पॉइंट, एलिमेंट फाउंड इन बोथ 3 states of matter। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं, गैस में भी पाए जाते हैं। अब सॉलिड में कौन पाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। फिर आते हैं आपका लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? मरकरी, इसमें आती है मरकरी। मरकरी इज फाउंड इन
लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब कि इसमें लिखे मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो भाई जैसे थर्मामीटर में भी मरकरी होती है, तो उस थर्मामीटर में से आप मरकरी निकालो। पुराने वाले थर्मामीटर आते थे, आपके पापा मम्मी यूज करते होंगे, पहले अब तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए। तो पुराने वाले थर्मामीटर में क्या होता था, मरकरी होती थी लिक्विड स्टेट में। तो उस थर्मामीटर को अगर आप तोड़ के उस मरकरी को निकालो, तो मरकरी क्या होगी थी, रूम टेम्परेचर में आकर के सॉलिड फॉर्म में आ जाती, और वो इतनी ठोस होती है कि आप उसको हिला भी नहीं सकते अपनी जगह से। तो मरकरी क्या होती है, वैसे तो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर it convert into solid state। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द सॉलिड स्टेट। फिर आते हैं आपका गैस। गैस फॉर्म में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये ही जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, या ये इकलौता लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, या ये जो है ये दोनों एलिमेंट सिर्फ गैस स्टेट में पाए जाएंगे और नहीं पाए जाएंगे, और भी पाए जाएंगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे गैसीय स्टेट में नाइट्रोजन हो गई। आपने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा होगा अपनी 8th क्लास में, नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन क्या है, ये भी तो एक एलिमेंट है। ये किस फॉर्म में पाई जाती है, इन द फॉर्म ऑफ गैसीय स्टेट। तो आपका आज का ये होमवर्क है कि आप ये एलिमेंट अच्छे से याद कीजिएगा, इनके नाम, इनके सिंबल्स, और ये एलिमेंट्स के बारे में पढ़िएगा कि एलिमेंट की जो एलिमेंट्स है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये एलिमेंट और उनके सिंबल्स। अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्या एलिमेंट फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं या कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्री फॉर्म मतलब जैसे बोरोन हो गया, बोरोन क्या होता है, ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है। वहीं हाइड्रोजन हो गई, ये किस स्टेट में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल स्टेट। या ऑक्सीजन गैस हो गई, ये किस फॉर्म में पाई जाती है, पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट। तो हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स फाउंड, एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहली बात इन द अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट फाउंड इन फ्री स्टेट as well as in combined state। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड का सिंबल क्या था, दैट इज Au। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज इन द फ्री स्टेट। ठीक है, मॉलिक्यूल स्टेट में कौन सा हो गया, तो हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो गई। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, नाइट्रोजन। ये किस स्टेट में पाए जाने हैं, इन द कंबाइंड स्टेट। तो एलिमेंट्स किस फॉर्म में पाए जा सकते हैं, फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं एंड एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। अच्छा, हमारी अर्थ क्रस्ट में ये जो एलिमेंट्स होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन, फिर आता है आपका सिलिकॉन, आफ्टर देन होता है एल्यूमिनियम। सो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट में, ऑक्सीजन
is the most abundant element that is found in our earth crust. ठीक है, उसके बाद आता है आफ्टर 10 कौन सा एलिमेंट आता है, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन भी क्या है, एक तरह का एलिमेंट है। ये आप अभी 10 एलिमेंट्स के बाद में और एलिमेंट्स अभी आपको पढ़ाऊं तो आप पढ़ेंगे कि सिलिकॉन क्या एक तरह का एलिमेंट है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिलिकॉन को ऐसा ही से। तो आपका एक और एलिमेंट बढ़ गया। आपको मैंने कितने याद सुनाए, अप्रॉक्स 9 और 12 एलिमेंट आपको याद करने के लिए दिए थे, तो 13 शायद ये हो गया। आफ्टर 10 इसके बाद कौन सा पाया जाता है, एल्यूमिनियम। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, आफ्टर 10 एल्यूमिनियम। abundancy in earth crust। ये क्या है, ये abundance है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, आफ्टर सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड एलिमेंट्स कितने सारे होते हैं। अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स अब तक साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं और एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं। तो एलिमेंट्स की कितनी स्टेट, किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में कौन से हो गए, जैसे गोल्ड और सिल्वर, और लिक्विड में मरकरी, गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेज होती है। ठीक है, और ये जो है क्या है आपका फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में जैसे कि गोल्ड हो गया, ये हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं पाई जाती। जहाँ पे गोल्ड होगा आराम से आपको गोल्ड, आपको कोयले की खान वगैरह में आराम, कोयले की खान में डायमंड मिलेंगे। ठीक है, गोल्ड जहाँ पे भी मिल रहा होगा वहाँ पे आराम से वहाँ पे गोल्ड ही मिलेगा, आपको कोई और एलिमेंट या कोई और इम्प्योरिटीज नहीं मिलेगी। लेकिन वही कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कभी भी इस फॉर्म में नहीं रह सकता, इसको अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक और हाइड्रोजन लेना ही पड़ेगा, हमेशा वो इसी फॉर्म में नजर आएगा। आप आगे जाके बड़ी बड़ी रिएक्शंस पढ़ोगे तो कभी भी ऐसा मत लिखना कि हाइड्रोजन को आपने अकेला लिख दिया। हाइड्रोजन हमेशा H2, ऑक्सीजन को हमेशा O2, नाइट्रोजन को हमेशा N2 के रूप में ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा कभी भी अकेले एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। इनको अपनी ऑर्बिट पूरी करने के लिए, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इनको कंबाइंड स्टेट में आना ही पड़ेगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होती हैं, ये हम अपने फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा ये पॉइंट। तो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट के सब टाइप के बारे में। अब तक हमने क्या डिस्कस किया था, प्योर सब्सटेंस के बारे में कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका प्योर सब्सटेंस का सब टाइप। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के सब टाइप के बारे में। दैट इज कितने सब टाइप है, 3 सब टाइप है एलिमेंट्स के, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो आज हम बात करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मेटल। अगर आपने लिख लिया हो तो फिर हम यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि मेटल एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक है। सबसे पहले हम एडिट डालेंगे मेटल। तो मेटल की हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, वो लिखेंगे कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर टेंडेंसी हो टू लूज अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिटल
टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड मेटल। इसको बस आप अभी याद कर लीजिए, इन द फर्दर लेक्चर में इसका हमें इसका मतलब समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपको ऑर्बिट ऑक्टेट ये सब अभी आपको पता नहीं होगी, तो अभी आप बस इसको याद कर लीजिए, इस डेफिनेशन को। एनी सब्सटेंस या एलिमेंट दैट हैव ए टेंडेंसी टू lose electron from its outermost orbit to complete to complete its octet is called metal. For example, जैसे हो गया आपका सोडियम, पोटेशियम, और सीजियम। ये क्या है, कुछ मेटल्स के नाम हैं। और अच्छा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मेटल्स आर दो सब्सटेंस दैट आर डक्टाइल, मैलिएबल और दैट आर लस्ट्रस। तो ये क्या, एक डेफिनेशन नहीं, ये मेटल्स की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। सो इन द फर्दर इसी लेक्चर में पढ़ा दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगर आप बोर नहीं हुए हो तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, वो है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। बट अभी हमने इसका एक एक्सेप्शन पढ़ा, वो क्या था, मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। वही गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये भी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर से अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तब। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी थी, मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, मगर वही एक्सेप्शन। आपकी क्लास में भी होता होगा ना, टीचर्स आपको मान लो एक महीना दे दिया कोई होमवर्क करने में, 50 में से 45 बच्चे होमवर्क करके लेके आए, लेकिन 5 बच्चे अभी भी करके लेकर के नहीं आए, तो ये क्या है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में क्या है, मरकरी। मरकरी मरकरी क्या होता है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा आता है आपका गैलियम एंड सीजियम is also liquid but above the room temperature। अगर हम रूम टेम्परेचर से ज्यादा अगर इसको टेम्परेचर दें इन दोनों एलिमेंट्स को, या मैं कहूँ दोनों मेटल को, तो किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं।
एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल आर हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं? नहीं, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। वो क्या है एक्सेप्शन, जैसे कि आपका सोडियम एलिमेंट। अभी हमने सोडियम एलिमेंट की बात की थी कि सोडियम को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, Na से। तो सोडियम एलिमेंट क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। पोटेशियम एलिमेंट क्या होता है, ये भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट कह रहा हूं, मेटल एलिमेंट तो ये है ही, एलिमेंट में भी क्या है, ये मेटल है, आर सॉफ्ट। फिर इसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी, मेटल्स हैव लस्ट्रस सरफेस। टू राइट, देखो मेटल्स हैव lustrous surface। इसका मतलब क्या है, दे जनरली हैव सिल्वरी ग्रे और येलो कलर। इनका कलर कैसा होता है, दे जनरली हैव सिल्वरी सिल्वरी ग्रे और येलो कलर। जनरली इनका कलर कैसा होता है, सिल्वरी ग्रे या फिर येलो कलर होता है। ठीक है, मेटल्स क्या हो सॉलिड हो गए रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्शन मरकरी। पेपर में हमेशा आपसे एक्सेप्शन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप एक्सेप्शन अच्छे से याद करके जाइएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है वो होता है मरकरी, कि बताइए मेटल्स अगर सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे तो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज मरकरी। गैलियम और सीजियम का इतना ज्यादा नहीं पूछा था क्योंकि ये तब लिक्विड होते हैं जब इनको रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। वही दूसरा, मेटल्स हार्ड है, ये तो सबको पता है, लेकिन पेपर में पूछा क्या पूछा जाएगा कि भाई ऐसा कौन से एलिमेंट है जो कि सॉफ्ट है, तो आप क्या लिखोगे, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट। वही तीसरा, दैट इज मेटल हैव लस्टर सरफेस। इसका मतलब क्या है कि इनके पास सिल्वरी ग्रे और येलो कलर होते हैं। ज्यादातर कैसे कलर के होते हैं, दैट इज सिल्वरी ग्रे और येलो कलर। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये डेफिनेशन लिख ली होगी कि मेटल की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर टेंडेंसी होती है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपको जरूरत है 5,000 की। ठीक है, उससे 5,000 की जरूरत है तो आपने क्या कर दिया, 5,000 रुपए डोनेट कर दिए, तो आप क्या हो गए, मेटल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स कैसे होते हैं, दैट इज मैलिएबल। इसका मतलब क्या है, दे कैन बी हार्म they can be hammered into thin sheet। इसका मतलब यह है कि इसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, मैलिएबल, दैट मींस दैट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। और इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे थिन शीट ऑफ सिल्वर are used for decorating sweets. बर्फी वगैरह लेने जाते होगे तो उसमें क्या होती है, सिल्वर की फॉइल लगी होती है। तो किसकी वजह से, सिल्वर भी क्या है, एक मेटल ही तो है, तो किस फॉर्म में आ गई, आपका शीट फॉर्म में आ गई। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल्स हो गए, ये भी यूज होते हैं आपके रोजमर्रा की जिंदगी लाइफ में। ये आपका जैसे कि आप रोज स्कूल जाते होंगे तो आपकी मम्मी जो है क्या आपका एल्यूमिनियम फॉइल में आपको फूड आइटम रैप अप करके देती होंगी। तो थिन एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पे लिखेंगे, थिन एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम्स। किसमें यूज हो गई थिन एल्यूमिनियम फॉइल, आपके फूड आइटम्स को रैप अप करने में। इसी तरीके से मेटल्स क्या होते हैं, ये तो फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी कि इसको हम एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स metal can be converted into thin wires. For example, gold and silver. Gold and silver. गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं, वो कैसे होते हैं, आर हाईली डक्टाइल, और ये साथ में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ज्यादातर जो फोन में जो इंटरनल वायरिंग्स होती हैं, ठीक है, ज्यादा कभी आपको फोन खराब हो जाए तो उसको आप अच्छे से खोल के देखना, तो उसमें जो इंटरनल वायरिंग्स होंगी वो किसकी होगी, गोल्ड एंड सिल्वर की। सबसे पहली बात ये कि गोल्ड और सिल्वर के जो मेटल होते हैं वैसे होते हैं, बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं, यानी कि तसा अगर आप गोल्ड लो तो उसका आप कम से कम 25 मीटर तक का आप तार बना सकते हो। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है गोल्ड और सिल्वर की, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, दैट इज इसका क्या है, मेटल्स आर, ये मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है कॉपर, आफ्टर देन एल्यूमिनियम। तो गोल्ड एंड, अब आप पूछोगे कि भाई जो हमारे सोसाइटी में तार लगे होते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के क्यों नहीं लगे होते, जब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विदाउट एनी ब्रेकेज के जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आएगी। वो इसलिए क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है रेयरेस्ट मेटल है, एंड आपको इनकी वैल्यू तो पता ही होगी मार्केट में कितनी बढ़िया है। तो हर कोई क्या नहीं कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर गुड नहीं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आठवीं प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे आठवीं नहीं है, कितने हो गए, पहली ये, आफ्टर देन सेकंड ये,
फिर थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सेवेंथ में हम देख सकते हैं, सेवेंथ प्रॉपर्टी ये है, मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो आपके स्कूल में रिंग लग रही होगी वो किसकी बनी होगी? मेटल्स की। मेटल्स आर सोनोरस, देयरफॉर इसका मतलब क्या है? दे मेक अ रिंगिंग साउंड, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, किसी भी चीज पे स्ट्रक हो, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, आप एक रबड़ लो, ठीक है, और वहीं आप अपनी कोई भी की ले लो, आप की को हिलाओ और रबड़ को हिलाओ, तो की में क्या होगा? आवाज आएगी। या आप की को आप टैप करो टेबल पर, तो की क्या करेगी? आवाज करेगी। लेकिन वहीं आप रबड़ को टैप करोगे तो क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी। तो रबड़ क्या है? एक नॉन मेटल है। वहीं की क्या है? एक मेटल है। की किससे बनी है? एक मेटल एलिमेंट से मिलकर के बनी है। वहीं रबड़ किस चीज से बनी है? एक नॉन मेटल से। तो इन द फर्दर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने आपने अच्छे से सीखा होगा कि भाई प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने एलिमेंट्स का डिवीजन देखा था, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड नॉन मेटलॉइड्स। उसमें फिर हमने मेटल को डिफाइन किया था कि भाई मेटल्स की डेफिनेशन, कि मेटल को डिफाइन कैसे कर सकते हो। अब तक तो आपने मेटल को डिफाइन किया होगा, द मेटल आर दो सब्सटेंस दैट आर सोलरस, डक्टाइल, लस्ट्रस एंड वेरिएबल आर कॉल्ड मेटल। लेकिन ये क्या है? प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। मेटल की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट जो कि अपनी ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो उस सब्सटेंस को या उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? मेटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गए, ये सब क्या है? मेटल है। मरकरी हो गया, ये सब क्या है? मेटल है। आफ्टर देन हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इसमें एक्सेप्शन था, जिसमें था मरकरी। मरकरी क्या होता है? ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। आपके घर में पुराना अगर थर्मामीटर हो तो आप उसे चेक कीजिएगा, उसमें जो लिक्विड जो ट्रेवल करता है वो होता है मरकरी। फिर दूसरे दो मेटल और गैलियम एंड सीजियम। ये रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड नहीं होते, लेकिन हम रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दें क्या हो जाते हैं? रूम लिक्विड लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? हार्ड। बट देयर इज आल्सो एक्सेप्शन, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम मेटल। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट। आफ्टर दैट थर्ड था कि मेटल जो होते हैं उनकी सरफेस होती है लशर। इसका मतलब क्या है? ये येलो कलर के होते हैं या फिर सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि मेटल्स होते हैं मेलिएबल। इसका मतलब क्या है? कि इनको हम किसकी फॉर्म में ला सकते हैं? शीट फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि थिन शीट ऑफ सिल्वर है। सिल्वर जो होगी, सिल्वर की जो थिन शीट होती है, हम शीट्स को डेकोरेट करने में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है आपका फूड हो गया, उसको रैप अप करने में यूज करते हैं। तो ये भी क्या है? एल्यूमिनियम और सिल्वर क्या है? मेटल है। पांचवा पॉइंट होता है दैट इज मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब क्या है? कि इसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होते हैं, इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर है जैसे कि कॉपर के वायर आते हैं, एल्यूमिनियम के तार आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? मेटल है। सिक्स आता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब कैसे हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल उसमें से भी बेस्ट कौन सा है? वो है गोल्ड और सिल्वर। इसलिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका फोन हो गया, टैबलेट हो गया, या फिर लैपटॉप वगैरह हो गए, या आईपैड हो गया, इन सब के अंदर जो इंटरनल वायरिंग होती है वो किसकी होती है? दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज दे आर बेस्ट कंडक्टर। गुड नहीं, मैं उन्हें बोलूंगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद कौन सा आता है? कॉपर। आफ्टर देन कौन सा आता है आपका वायरिंग में? एल्यूमिनियम। बट दे आर हाईली वैल्यूएबल एंड ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हैं, तो इसको हम आपका सोसाइटीज में वायरिंग करने के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीवन कांट अफोर्ड दिस।
फिर सेवेंथ प्रॉपर्टी आती है कि मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं, देयरफॉर दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। कि जितने भी मेटल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपके घर में वुडन दरवाजे होंगे या लोहे के दरवाजे होंगे, जब उनको क्लोज और ओपन करते होगे तो क्या आती है, एक साउंड आती है। तो लोहे का क्या है, आयरन क्या है, तो कहते हैं वो क्या है, एक मेटल है, वो क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, एंड आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट टू मी, एंड इफ यू लाइक माय लेक्चर सो प्लीज like on the button and subscribe my channel. Thank you.